बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है कबीर भजन। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। हाँ, देखिए सुनिए, बहुत सुंदर भजन। बिना सतगुरु के नर कैसे भ्रम भूल में भटकता फिरता है, तो अज्ञान को सदगुरु कैसे जो है ज्ञान वाणी के द्वारा उपदेश करते हैं। सो सुनिए सदगुरु की बहुत सुंदर ज्ञान वाणी और बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा और विस्तार से भी अर्थ दिया जाएगा, जो कि बहुत ज्ञानवर्धक है। हाँ, तो पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का कबीर भजन, फिर इसके बाद अर्थ शीर्षक में, फिर विस्तार में, फिर लौकिक में, फिर पारलौकिक में बहुत सुंदर अर्थ देंगे इस भजन का। अरे बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। के हर सुते के लाए गड़रिया, पाल पोस के किए सयाना। रहत अचेत फिरत अज्ञान संग। रहत अचेत फिरत अज्ञान संग। अपना हाल कछु नहीं जाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। के हर सुते के आए जंगल से, देखत ताही मुस्काना। के हर सुते के आए जंगल से, देखती ताही बहुत सकुचाना। पकड़न भेद तुरत उन दीन्हा। पकड़न भेद तुरत उन दीन्हा। अपने दशा देखे मुस्काना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। फिरत भुलाना, फिरत भुलाना। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। मृगा नाभि बस कस्तूरी, यह मूरख ढूंढत चौगाना। मृगा नाभि बस कस्तूरी,
यह मूर्ख ढूंढते चौगाना, करत सोचे पछतात मन ही मन, करत सोचे पछतात मन ही मन, यह सुगंध कहाँ से आना, बिन सात गुर नर फिरत बुलाना, बिन सतगुर नर फिरत बुलाना। अर्धे ऊर्ध्वे बिचे डोरी लागी, रूप चखा नहीं जाए तो बखाना, अर्धे ऊर्ध्वे बिचे डोरी लागी, रूप चखा नहीं जाते बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जाको सिर नर मुनि धर ध्याना, बिन सतगुर नर फिरत भुलाना, बिन सतगुर नर फिरत भुलाना। हाँ देखिए, अब बहुत सुंदर कबीर भजन का बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्यान करेंगे। इस शब्द का अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है, जो सभी ज्ञान का उजाला करने वाला शब्द का अर्थ सुनिए, भजन का अर्थ सुनिए। सद्गुरु का सत्य उपदेश एवं शरण पाए बिना मनुष्य भूला भूला फिरता है। भेड़ पालने वाले एक गड़ारिया ने जंगल से सिंह का एक बच्चा लाया और उसे भेड़ों में रखकर पाला पोसा तथा बड़ा किया। सिंह का बच्चा अपने जातीय स्वाभिमान से एकदम अचेत बना भेड़ बकरियों के संग में ही घूमता फिरता रहता था। वह अपने सिंह तत्व को तनिक भर नहीं जानता था कि मैं सिंह हूँ। एक दिन जंगल से एक दूसरा सिंह का बच्चा वहां आ गया। वह भेड़ बकरियों में रहने वाले सिंह के बच्चे को देखकर बहुत लज्जित हुआ और सोचा कि यह सिंह शावक कैसा मूर्ख है जो भेड़ बकरियों के साथ मिलकर स्वयं को भेड़ बकरी ही समझता है। फलतः उसने उस भेड़ बने सिंह शावक को
समझाया कि तू सिंह का बच्चा है। इस गड़रिये ने तेरे को बचपन से पकड़कर अपने भेड़ों में रखा है, इसलिए भेड़ बकरियों के कुसंग में पड़कर तू अपने को वही मान रहा है। फिर तो सिंह शावक अपना भेद पाते ही अपनी भूल जनित दयनीय दशा पर मुस्कुरा दिया और जोर से तड़पा तो सारी भेड़ बकरियां के साथ गड़रिया भी भाग खड़ा हुआ और सिंह शावक गरजते हुए जंगल को चला गया। इसी प्रकार स्वभाव से पूर्ण काम अमर चेतन जीव देह में अनादिकाल से रहते रहते अपने को देह मानकर उसके साथ अपने को दुखी सुखी मानता है और संसार में मारा फिरता है। इतने में उसे सतगुरु मिल जाते हैं और बताते हैं कि तू देह नहीं शुद्ध चेतन पुरुष है। तू सुख दुख हानि लाभी रहित एक रस पूर्ण तृप्त है। तू देह के साथ अपने को देह क्यों मानता है? इतना संकेत पाकर संस्कारी जीव जग जाता है और अपने दिव्य चेतन स्वरूप का स्मरण कर के सबसे असंग हो जाता है। मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी रहती है, उसको वहीं से सुगंधी आती है, परंतु जान नहीं पाता कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। वह मन ही वह मन नहीं मन चिंता करता है और सुगंधित द्रव्य न मिलने का पछतावा करता है और मैदान तथा जंगल में उसे खोजता फिरता है। यदि वह जान पाए कि वह तो कस्तूरी है और मेरी नाभि में है, तो पुरुष तो प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार जीव को परम तृप्ति की अभिलाषा हर समय बनी रहती है और उसे वह बाहर से पाने का
जो है भ्रम करता है। यदि यह जान पाए कि सारी इच्छाओं को छोड़ देने के बाद अपना आपा स्वयं संतुष्ट है तो उसका बाहर भटकना बंद हो जाए। शरीर के अधभाग और ऊर्ध्वभाग के बीच हृदय मंदिर है। इसमें आत्म देव निवास करता है। जिसके प्रेम की डोरी उस निजात्म देव में लग जाती है, वह उस निज स्वरूप के स्थिति रस को चख लेता है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुर नर मुनि जाने अनजाने में उसी की खोज में गतिशील हैं। जब तक सद्गुरु से स्वरूप ज्ञान नहीं मिलता, तब तक जीव संसार में भटकता है। उनसे आत्म परिचय पाकर जब सारे भोगों से निवृत्त हो आत्मलीन हो जाता है, तब कृतार्थ हो जाता है। हाँ, तो देखिए अब सुंदर बहुत इस कबीर भजन का विस्तार से अर्थ जानिए, सुनिए, जो हृदय में और ज्ञान का प्रकाश हो। हाँ, तो बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। सदगुरु कबीर भजन के माध्यम से कहते हैं कि बिन सतगुरु, बिना सतगुरु के नर जब तक गुरु की शरण में नर प्राणी नहीं जाता, तो जैसे संसार में जो है सियार घूमता फिरता है, जंगल में भटकता फिरता है, इसी प्रकार से नर मनुष्य भी इस संसार में ब्रह्मभूल में भटकता फिरता है। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि बिन सतगुरु, जब सतगुरु की शरण में जाएंगे, सच्चा ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो इस संसार का भ्रमना और भ्रम संशय भूल सब सदगुरु सत ज्ञान दे करके उसे भ्रम से रहित करते हैं, सब भ्रम भूल मिटा देते हैं। ऐसा सुंदर सदगुरु का ज्ञान देते हैं, और वो सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं कि सारा जीवन आनंद का सागर बन जाता है। ऐसा सदगुरु जो है ज्ञान उदय करते हैं, हृदय में जागृत कर देते हैं। बिन सतगुरु, बिना सदगुरु के, बिना गुरुदेव के, बिना संत महापुरुषों के सत्संग से नर इस संसार में अज्ञान अवस्था में भ्रम भूल बस संसार में, संसारी में जो है
भ्रम में बना रहता है। इसलिए हमें भ्रम संशय दूर करने के लिए, अपना भूल दूर करने के लिए हमें जरूर सदगुरु की शरण में जाकर के ज्ञान सुनना होगा। तभी हम जो है इस संसार सागर का लौकिक पारलौकिक संसारिक मायावी जब सारा सब पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी जो है हाँ जी को शांति मिलेगी। इसलिए साहब ने कहा है कि बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बिना सदगुरु के नर जो इस संसार सागर में अचेत है, इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के जीव चेतन बनेगा, चैतन्य बनेगा, चैतन्य प्राणी जागृतवान बनेगा। इसलिए साहब अब अगली कड़ी में क्या बताते हैं, सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से के हर सुत ये के लाय गरबिया के हर एक गड़रिया था, तो वो भेड़ बकरिया जंगल में उसका काम ही था। जंगल में भेड़ बकरिया चराने ले जाया करता था, और वहीं जो है एक शेर की गुफा थी। उस शेरनी की गुफा में पहुंच गया तो शेरनी के छोटे छोटे से बच्चे, बिल्कुल आज ही के पैदा जन्मे हुए, उस गड़रिये में शेरनी चली गई थी, खाली बच्चा घर था। तो बच्चा को जो है गड़रिये में ले आया। जब ले आया अपने घर, तो अपने घर में अपने गड़रों के साथ, छेरियों के साथ में रख लिया, और उसको इतना पाल पोस के किया सयाना, ऐसे अपने भेड़ बकरियों के समान, अपने बच्चे के समान जो है उस शेरनी के बच्चे को भी पाला पोसा। और जब डेली चराने जाता था भेड़ बकरियों को, तो साथ में शेरनी के बच्चे को भी साथ ले जाता था। के है रसुत एक लायो गड़रिया, एक गड़रिया जो है शेरनी के बच्चे को घर में ले आया और उसको बढ़िया से पालन पोषण किया, और पालन पोषण करके वैसे को भी अपने साथ रखता था, और सभी जानवरों के साथ चराने ले जाया करता था, और उसको शेर कराया करता था। रहत यचेत फिरत अजियन संग। रहत यचेत वो शेर का बच्चा जो है अचेत था, अचेत अवस्था में था, उसे कोई ज्ञान नहीं था संसारिक का, क्योंकि जो शिशु अवस्था में किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। तो उसने अपना मनुष्य के पास, गड़रिये के पास बढ़िया रहता था प्यार से, और गड़रों के साथ भी रहता था, घूमता था, फिरता था। रहत अचेत फिरत अजियन संग। इसी प्रकार मनुष्य भी अचेत बना हुआ है। जब तक सद्गुरु का सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक अचेत है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर के हम चेतन बनेंगे, तभी हम जो है अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में पहुंचेंगे। रहत अचेत फिरत जनसंग आपन हाल कछु नहीं जाना। और हम अपने घट का इस
मरहम भेद नहीं जान पाते कि हमारे घट में एक शेर जैसा, सिंह जैसा हमारा सिंह रूपी क्या है, जीव आत्मा जो है और हम उसको जीव का जीव मानते हैं। नहीं, वो सिंह के समान है, अजरम अविनाशी पुरुष के समान है। तो जब हम जान जाएंगे अपनी आत्मा को कि हमारी आत्मा कौन है, तो बस संसार से हमारा का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान, संसार का ज्ञान। अचेत अवस्था से चेत अवस्था में जीवा गया। फिर आगे क्या साहब बताते हैं कि के हर सुते के आए जंगल से, देखत ताहि बहुत सकुचाना। एक जो है शेर का बच्चा वो जंगल में आया और उस बच्चे को देख करके, अपने सजातीय बच्चे को देख करके कि अरे ये तो मेरा भाई बंधु है, ये भेड़ बकरियों के साथ में घूम रहा है। और सकचा गया, देखते ही सकचा गया। पकड़ा न भेद तुरत उन दीन्हा, आपन दशा देख मुस्काना। तो गुरु जो है ऐसा भेद बताते हैं, गम भेद बताते हैं इस काया का, इस संसार का, इस लौकिक का, आत्मलौकिक का, आत्मज्ञान का सारा भेद गुरु बता देते हैं। इसी प्रकार जो है शेर ने अपने जातीय बच्चे शेर को उसने पकड़ने का भेद बनाया, कि भेद बताया कि तू शेर है, सिंह का बच्चा है, तू भेड़ बकरियों के साथ में घूम रहा है। अपनी दशा देख मुस्काना, अपनी दशा देख करके मुस्कुरा दिया कि अरे मैं सिंह हूं, मैं भेड़ बकरियों के साथ में चल रहा हूं। इसी प्रकार मनुष्य के सिंह के समान जीव आत्मा परमात्मा के समान है। जो हम बिल्कुल अपने को अज्ञान बने हुए हैं, जीव को जीव जानते हैं, ये जीव ही अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए साहब ने कहा है कि सब घट एक ब्रह्म व्यापक होई, सब घट एक ब्रह्म व्यापक होई। सब घट में एक ब्रह्म का व्याप्त है, तो सब घट में वही ब्रह्म है, वही जीव, वही पीव, वही ब्रह्म। जीव को ब्रह्म कहा गया है, पीव कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, विनाशी कहा गया है। तो इसलिए जानो निर्गा नाभि बसै कस्तूरी। साहब कहते हैं कि मिर्गा नाभि बसै कस्तूरी। मिर्गा जो है कि नाभि में कस्तूरी बसती है, मगर जब हवा का झोंका आता है तो उसे सुगंधी लगती है और उसको सुगंध आती है। जब पास में सूंघता है तो वो जहाँ जिस तरफ से हवा उसी तरफ को भाग दौड़ चपड़ता है कि यहाँ से सुगंधी आई, यहाँ बहुत अच्छी जो है कस्तूरी की बात आ रही है। इसलिए साहब ने कहा कि मृगा नाभि बसै कस्तूरी। और वो है मूर्ख ढूंढत चौगाना, वो चौगन्ना हो जाता है, चारों दिशाओं को चौगन्ना होकर के खोजता फिरता है, ढूंढता फिरता है। ये नहीं जानता कि ये कस्तूरी मेरे नाभि में, मेरे घट ही में है, मेरे नाभि में है।
इसलिए मनुष्य के घट में ही परमात्मा है, अविनाशी पुरुष हैं। सब घट रमता राम रमैया, सब घट में वो राम रमा हुआ है और हम बाहर खोज रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाए, और वैसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तो करत सोच पछतात मनहि मन, ये सुगंध कहाँ से आना, और सोच विचार करता है, पछताता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है और इसका भेद मरहम नहीं पाता है। इसलिए हमें सदगुरु की शरण में जाकर के हमें इसका भेद जानना है, मरहम जानना है, तभी हम आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महाज्ञानी विज्ञानी धर्मात्मा धर्म धुरंधर ज्ञानी बनेंगे, और तभी जो है पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान होगा। इसलिए का अर्ध यदि की डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। इस अर्ध उर्ध इस जो है आधे भाग में, अर्ध उर्ध माने आधे भाग में, नाभि के नाभि में हृदय में प्रभु परमात्मा बस रहे हैं। अर्ध उर्ध यदि की डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। परमात्मा उसी हृदय में सबके विराजमान है। कहाँ है? कबीर सुनो भाई साधो, जाको सुर नर मुनि धरे ध्याना। जो है वो बड़े जो सुर नर मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, संत भक्त गण हैं, वो ध्यान सुमरण से जो है अपना अर्ध उर्ध के बीच में हृदय में ही उसको परमात्मा को खोज लेते हैं और सदगुरु की शरण में जाकर के पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और जीव को जो है शांति मिल जाती है और सदगुरु सारा भेद बता देते हैं और जीव का जो है संसार में भुलाना फिरता है तो वो भूल भ्रम से दूर हो जाता है और उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है सदगुरु के द्वारा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।